और सत्राजित की पत्नी ने देखा कि मेरे देवर की पत्नी जो है वो रो रही है। पास में आ गई, जवाब दिया, बहना क्यों तू पागल हो रही है? आज फुट फुट करके रोने लगी। कहने लगी, जीजी तुम्हें पता है कि बिना पति के औरत की कदर नहीं होती है, कोई इज्जत नहीं करता है। आज सत्राजित की पत्नी समझाने लगी, बहना तुम क्यों पागल हो रही हो? अरे हम हैं, हम तुम्हारे बच्चों की देखभाल करेंगे, लेकिन ध्यान रहे जो व्यक्ति इस दुनिया में आया है ना, उसे एक न एक दिन तो जाना अवश्य पड़ता है। या वो पहले चला जाए या बाद में। भगवान जन्म बाद में देते हैं, पहले मरने का समय निश्चित कर देते हैं कि तेरी मौत उस समय पर होगी। एक घड़ी भी, एक मिनट भी, एक सेकंड भी इधर से उधर नहीं हो सकती। बताया बताया जिस समय मौत आ जाएगी, ये घड़ी एक सेकंड इधर से उधर नहीं हो सकती है। जिस समय मौत आ जाएगी उसी समय पर उसे जाना पड़ता है। एक घड़ी भी, एक मिनट भी, एक सेकंड भी इधर से उधर नहीं हो सकती। आज सत्राजित की पत्नी समझाने लगी, कहने लगी, बहना तुम चिंता न करो, आज समझा लिया। घर में अंदर बुला करके ले गई। इधर धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। इधर एक दिन की बात है, सत्राजित चारपाई पर लेटे हुए हैं। सत्राजित की पत्नी ने भोजन कराया। भोजन कराने के बाद चारपाई के पास में बैठी और सत्राजित चारपाई पर लेटे हुए हैं और अपने हाथों से अपने पति के पैरों को दबा रही है। अगर संध्या वंदन के समय पत्नी अपने पति के पास में बैठी हो तो कभी मौन नहीं बैठ सकती है। कहीं की न कहीं की बात ला करके रख जरूर देगी कि पिया वो बात, पिया फलानी बात, पिया उसका ऐसा हुआ, कुछ ना कुछ बातें ला करके रख देगी। आज अपने पति से कहने लगी है, पिया
एक बात तो पूछे, क्या? बोलो। हमारी एक बात समझ में नहीं आई, जब से तुम्हारे भाई मारे गए हैं, जब से तुमने खाना पीना सब कुछ छोड़ दिया और तुम कितने पतले हो चुके हो। पहले तुम्हारा चेहरा फूल की तरह खिला हुआ था, लेकिन बात क्या है, हमें तो ऐसा प्रतीत होता है कि तुम्हारे भाई के बारे में तुम्हें सब कुछ पता है, लेकिन आप हमसे छुपा रहे हो। आज सत्यजित कहने लगा कि पागल है, जो मैं तुझसे ये बात छुपाऊंगा, भला छुपा करके जाऊंगा कहां? आज कहने लगी पिया तुम्हें हमारी कसम, रोने लगी। देखो हम तुम्हारे पीछे अपने भाभी भैया माँ बाप को सभी को छोड़ करके आ गए, लेकिन तुम हमसे इतनी बड़ी बात छुपा रहे हो। पिया ए आहा बताओ ना, आहा कहने लगे। गोरी अगर तुम नहीं मानती हो तो मेरी बात सुनो, तुमने अपनी सौगंध दे दी तो हम तुम्हें बताएंगे जरूर। बोलो। एक बात हमें ये बताओ, अगर हमने तुम्हें बता दिया तो ये बात किसी से कहोगी तो नहीं? कहने लगी पिया तुम कैसी बातें कर रही हो, अरे तुम्हारे पीछे हम अपने कुल खानदान को छोड़ के आए, भैया भतीजी को छोड़ के आए, भला हम तुम्हारी बात किसी से कहेंगे? नहीं पिया, हम तुम्हारी कसम खाते हैं, हम किसी से तुम्हारी बात नहीं कहेंगे। आज सत्यजित को विश्वास हो गया कि हमारी पत्नी नहीं कहेगी। आज कहने लगे गोरी सुनो, जो हमारा भैया प्रसन्न है ना, वो किसने मारा है? हाँ किसने मारा है पिया बताओ ना, आहा जल्दी बताओ ना, हमसे नहीं रहा जा रहा पिया, आहा बताओ। एकदम से कहने लगी क्यों चिंता करते हो, सुनो, जो द्वारकाधीश भगवान कन्हैया है ना, उसने हमारे भाई प्रसन्न को मार दिया। क्यों मार दिया पिया? सुनो, एक दिन हम इस मंतक मणि को गले में डाल करके भगवान कन्हैया की सभा में गए, उस मणि पर यादवों की निगाह गलत हुई से हुई, उस द्वारकाधीश कन्हैया की भी निगाह गलत हो गई। हमने उस मणि को प्रसन्न को दे दिया और प्रसन्न उस मणि को गले में डाल करके जंगल में शिकार खेलने के लिए गया। उस मणि के लालच में उस कन्हैया ने हमारे भाई को मार दिया। आज सत्यजित की पत्नी कहने लगी पिया ये बात आज तक आप छुपाते रही, नहीं बताई।